बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज मेरे किचन में बन रही है भिंडी, जो कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कितने दिनों से कि मैं भिंडी बनाऊं। तो आज तो फिर मैंने स्पेशली हेल्पर से कहा कि बाजी जब सब्ज़ी वाला आए ना तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि बाजी सब्ज़ी वाला आ गया है। तो खैर अच्छा, मैं भिंडी बहुत सादा तरीके से बनाती हूँ। मतलब बस अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इनको मैं अलग से प्लेट में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी। अदरक लहसुन मैं नहीं डालती, बस उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद जनाब मैं उसके अंदर भिंडी डाल दूँगी। और अगर हो दही तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। तो बस फिर उसके बाद मैं उसको दम पे लगा देती हूँ। और आज मुझे करनी थी रमज़ान प्रिपरेशन, तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा कि खाना मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा, जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो ना तो आपका किचन बहुत मैसी हो जाता है, मतलब बर्तन ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि फ़ातिमा बाती है तो फिर वो साथ साथ बर्तन धोती रही है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं भिंडियाँ तो बना लूँगी। और ये वाली जो प्रिपरेशन है ना, ये वक्ती तौर पे तो आप मतलब एक आध दिन के लिए तो लगता है कि आप थक गए हो, लेकिन इसका आपको फ़ायदा पूरा रमज़ान मिलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या है एक मतलब अदरक लहसुन बनाना है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। हम जब खाना बनाने ही लग गए हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर ही लेंगे ना। तो यार देखें, इन छोटी छोटी चीज़ों में भी आपका बहुत टाइम लग जाता है। और वो तो गिनती के दिन होते हैं और इतना प्यारा बरकत महीना है, मतलब इतना चुटकियों में गुजर जाता है वो। तो जितना हो सके आप अपने टाइम को सेव करें और वही टाइम जो आपने अदरक लहसुन छील के बनाने में लगाना है तो उसी टाइम को आप अपनी इबादत में गुजार लें। बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। और वैसे तो अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी कर देते हैं, और रमज़ान में जो चीज़ आप आम रूटीन में खा भी नहीं सकते हो तो रमज़ान में मतलब सब कुछ ही खाया जा रहा होता है। तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है हमारे साथ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी देते हैं और हम लोग बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो बस ये बेसिक सी तैयारियाँ हैं जो कि आई थिंक सबको करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने आधा किलो लहसुन ले लिया था और 1 पाव मैंने अदरक ले लिया था और उनको मैंने वॉश करके कपड़े से बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अगर आपके पास कॉटन टिश्यू हो तो आप उसके साथ ड्राई कर लें, वरना फिर आप सादा कपड़ा लें और उसके साथ बिल्कुल ड्राई कर लें। पानी का इसके अंदर एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। आपने जब लहसुन और अदरक को ब्लेंड करना है ना तो जस्ट ऑयल डालना है थोड़ा थोड़ा, उससे बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही बोतल के साथ ना थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से गिराती रही थी और अदरक लहसुन बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया था। और मैं ऐसे करती हूँ कि मैं क्यूब्स नहीं बनाती, मैं जस्ट इसको जार के अंदर डाल के रख लेती हूँ और फिर मुझे अगर थोड़ा सा चाहिए होता है तो मैं थोड़ा सा लेती हूँ, अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो ज़्यादा लेती हूँ। क्यूब्स का मुझे आई थिंक ये लगता है कि आप को अगर क्यूब निकाल लिया तो आप उसको यूज़ ही करना पड़ेगा। मतलब कभी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, कभी थोड़ा। तो मुझे क्यूब्स वाली फॉर्म में इतना कुछ ख़ास नहीं लगता। तो बस इसी तरह से मेरे एक जार फुल हो चुका था और एक जार आधा हुआ था। और माशाल्लाह से ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना, ये मेरे ईद के बाद तक चलेगा। और अगर आप चाहें ना इसको 1 माह क्या 2 माह क्या 6 माह तक भी आप इसको सेव करके रख लेंगे तो आपका अदरक लहसुन कहीं नहीं जाने वाला, मेरी गारंटी है। तो आप ये ज़रूर करके रखें रमज़ान से पहले, और हमें करनी भी चाहिए ये छोटी छोटी तैयारियाँ। तो बस यहाँ पे मैंने पेस्ट को जार्स के अंदर डाल के रख दिया था। एक जार फुल हो गया था और एक आधा हुआ था, मतलब 1.5 जार हो गया था। और उसके बाद फिर मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी और इसको मैं ब्लॉक्स बना के ना फ्रीज़ कर दूँगी। आप यकीन करें ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रमज़ान में, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में ना आपका किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। और फिर उसके बाद आपका जितना भी बड़ा किचन हो, आई थिंक सो कि किचन काउंटर छोटा पड़ जाता है रमज़ान में अफ्तारी की तैयारी करते वक्त। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आपके बर्तनों का मैस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें फिर प्रेप करके रख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद भी फिर भी बर्तन तो धोने वाले होते ही हैं,
लेकिन अगर आप ये छोटी-छोटी तैयारियाँ करके रख लेंगे तो आई थिंक सो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर्स का जो ऊपर वाला वो था पार्ट वो उतार दिया है और इनका मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने एक डिश ले ली थी और उसके अंदर मैंने एल्युमिनियम फॉइल को सेट कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल के ना इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने अगले दिन निकाल के इसके क्यूब्स बना लिए थे। अच्छा, क्यूब्स मैंने कुछ बड़े बनाए थे, कुछ छोटे बनाए थे और आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। आपका घर में खाना ज़्यादा बनता है तो आप ज़्यादा बड़े-बड़े ब्लॉक्स बना लें या फिर 2 ले लें एक टाइम में, तो बड़ी ना मतलब ये चीज़ें अच्छी रह जाती हैं। मेरा तो यही मशवरा है कि आप लोग करके रख लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो बस मैंने इनको ब्लॉक्स को ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर डाल के रख लिया था और ज़िप-लॉक बैग आपको बहुत ईज़िली कहीं भी जो शॉपर्स वाली शॉप होती है ना, बड़ी-बड़ी होलसेल की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ से बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। मुझे ये 200 रुपए आई थिंक 250 रुपए पाव में मिले थे, आई थिंक सो इतने में ही मिले थे। तो बस यहाँ पे मैं हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार लूँगी और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी पूरे महीने के लिए चटनी। मतलब चटनी का भी एक झंझट ही रहता है, तो बस अगर आप ये चीज़ें करके रख लेते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। अच्छा, वैसे तो हम लोग ज़ीरे की चटनी खाते हैं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ज़ीरे की चटनी पसंद है, लेकिन रमज़ान में चूँकि हम पकोड़े भी साथ में खाते हैं तो पुदीना और धनिया ठंडा होता है तो उसके साथ ये वाली चटनी बेस्ट रहती है। तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा धनिया ले लिया था, काफ़ी सारा पुदीना ले लिया था और 2 मुट्ठी मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा ले लें, कम स्पाइसी खाते हैं तो कम ले लें। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी थी और मैंने इसके अंदर डाले थे 2 चम्मच ज़ीरे के, 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक के डाले। नमक अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं डालना चाहते तो आप फ़ौरन से चटनी के अंदर भी डाल सकते हैं। और बस जी यहाँ पे मैंने 2 आइस क्यूब ट्रेस ले ली थी और इनके अंदर सारा पेस्ट डाल के ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। मेरे पास ये बड़ी ज़बरदस्त हैं छोटी-छोटी आइस क्यूब ट्रे और ये ना मैंने केके मार्ट से ही ली थी, जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं। आपको डीफ्रॉस्ट होने के लिए चीज़ का वेट भी नहीं करना पड़ता। फ़ौरन से आप क्यूब निकाल लें और इसको यूज़ कर लें। मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये। मतलब दूसरी भी है मेरे पास, लेकिन उनके साथ ना आप उनको नीचे काउंटर के ऊपर मारोगे तो उसके अंदर से बर्फ़ निकलेगी, वरना तो नहीं। तो बस ये देखें जनाब, इसको थोड़ा-सा आप नीचे से पुश करेंगे और आपका क्यूब बाहर। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे महीने के लिए क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लिए थे। इनको जार के अंदर डाल के रख लिया था। अब मेरी पूरे महीने की चटनी बनाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट ज़्यादा मैं इसलिए बना के फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि चावलों में हरी मिर्चों का पेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत अच्छी भी लग रही होती है। वैसे तो हम साबित भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी की सूरत में मैंने ना पेस्ट बना के रख लिया है कि कभी साबित नहीं भी होती तो आप पेस्ट यूज़ कर लें। और कुछ चीज़ों के अंदर पेस्ट ही जाता है, जैसे कि चिकन पकोड़ा वगैरह हो गया, जब हम उसकी मैरिनेशन कर रहे होते हैं तो हमें हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए होता है। और बस जनाब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फ़्रेंच फ्राइज़, और फ़्रेंच फ्राइज़ भी मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी और मैं कैसे करूँगी वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, पिछले साल मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, लेकिन मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बना के फ्रीज़ नहीं किए थे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रमज़ान में परेशानी भी हुई थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, यानी उनको चाहिए ही चाहिए हैं। तो बस इस बार फिर मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि 5 किलो आलू ले लिए थे और उनको वॉश करके अच्छे से मैंने यहाँ पे कटिंग करके और पानी के अंदर डाल के रख दिया है, ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च होगा ना वो निकल जाए। उसके बाद फिर आपने खौलते हुए पानी के अंदर डाल देना है। यहाँ पे गैस थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए फिर मुझे ऐसे ही पानी के अंदर डालने पड़े। तो बस जैसे ही इसके अंदर बॉयल आने लगेगा, बॉइलिंग पानी के अंदर डालने के बाद आपने 4 मिनट तक इनको पकाना है
और उसके बाद फिर आपने इनका पानी ड्रेन करके इनको हवा में खुश्क होने के लिए रख देना है। तो बस यहाँ पे मैंने एक ही बार पतीले के अंदर पानी डाल के रख दिया था और यहाँ पे साथ साथ मेरे काम भी चल रहे थे, क्योंकि रूटीन वाले आपके काम चल रहे होते हैं। क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं दिन में बना रही थी और चटनियाँ पेस्ट वगैरह मैंने रात को बना ली थी और सुबह निकाल के मैंने क्यूब्स बना लिए थे उनके। और मैंने वीडियोस अटैच करके आप लोगों को इसलिए दिखाई हैं ताकि आप वीडियो देखते हुए कंफ्यूज ना हो। तो बस इसीलिए मैंने जैसे टमाटर के ब्लॉक्स बनाए, पेस्ट बनाया, फ़ौरन ही ब्लॉक्स बना दिए। जैसे ही चटनी का पेस्ट बनाया, फ़ौरन ही क्यूब्स। ये असल में रात से लेके सुबह तक की वीडियोस थी जो कि मैंने अटैच कर के आपको दिखा दी हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि अब हमारी फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो अपना तो मेरा गुजारा हो जाता था अम्मी के घर से खा के, या फिर हस्बैंड खाते ही नहीं थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोस्टली सालन वगैरह बनाना पड़ता है। और बस यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह बना के दे दी थी। फ़ातिमा ने रोटी खा के अपना शाम का काम स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे अलीज़ा चेक करने आई थी कि मम्मा का काम कहाँ तक पहुँच गया है। क्योंकि जब आपके घर में ऐसा कोई बड़ा काम हो रहा होता है ना तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं। अच्छा, अलीज़ा और आयत मुझे कहती मम्मा कोई मेहमान आ रहे हैं, आपने इतना सारा चिकन मंगवाया और आप इतनी सारी चिप्स बना रही है। मैंने कहा नहीं भैया, हम रमज़ान में ख़ुद ही मेहमान बनने वाले हैं, तो कोई मेहमान तो नहीं आ रहा, हमने ये ख़ुद ही खानी है सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं आलू ला ला के ना कमरे में बेड के ऊपर मैंने एक साफ़ सुथरा दुपट्टा डाल दिया था और उसके ऊपर ला कर मैं हवा के अंदर डाल देती थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर हाथ से उनको ऊपर नीचे कर देती थी ताकि ये अच्छे से अंदर तक से ड्राई हो जाएं। और अब यहाँ पे मुझे ख़ुद को भूख लग गई थी। रोटी तो मैंने अपनी बना के रख ली थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली, रोटी खाई और उसके बाद चाय बनाई। तो चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाऊँगी। ये थोड़ी सी देर के लिए आपकी टेंशन होती है, लेकिन इसका यकीन करें आपको पूरा महीना सुकून रहेगा। और अभी तो मेरी ये पार्ट 1 है, मैं आपको 2, 3 सब दिखाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको रमज़ान की प्रिपरेशन की वीडियोस भी मिलेंगी और रमज़ान की डेकोरेशन की वीडियोस भी मिलेंगी। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी अलीज़ा और आयत के लिए, क्योंकि बच्चे जब देख लेते हैं ना फिर तो उनसे रहा नहीं जाता। तो बस इसी तरह से अलीज़ा और आयत भी किचन के बार बार चक्कर लगा रही थी कि मम्मा हमें फ्राई कर दें, हमें फ्राई करके दे दें चिप्स। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से उनको फ्राई करके दे दिए हैं। और अगर आप इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे ना आपके बहुत मज़े के बनेंगे। आप मैकडॉनल्ड्स भूल जाओगे, KFC भूल जाओगे। तो बस जी मैंने इनको अच्छी तरह ठंडा होने के बाद बड़ी सी ट्रे के अंदर डाल लिया था और अब मैंने एक बाउल ले लिया है, एक मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और एक मैंने चम्मच ले लिया था। तो बस उस चम्मच के साथ मैं स्ट्रेनर के अंदर डालती जाऊंगी और फिर इसके ऊपर से डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर और इसको थोड़ा थोड़ा मैं डस्ट कर दूंगी। जो कॉर्नफ्लोर उसके आलू के ऊपर चिपकना होगा वो चिपक जाएगा और जो वेस्ट होना होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो बस इसी तरह से मैंने इनको अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा के और जिप लॉक बैग्स के अंदर डाल के रख लिया था। अगर आप छोटे पैकेट बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े। मैंने कुछ पैकेट छोटे बनाए थे और कुछ बड़े बनाए थे, वो इसलिए क्योंकि अगर शाम को इफ्तारी में बनाया करूँगी तो बड़ा पैकेट ले लिया करूँगी, अगर दिन में अलीज़ा और आयत स्कूल से आया करेंगी तब उनके लिए बनाया करूँगी तो तब छोटा पैकेट यूज़ कर लिया करूँगी। तो बस इसी तरह से माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे पैकेट तैयार हो गए थे। और बस जनाब ये है हमारी प्रिपरेशन की फ़ाइनल लुक और मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी, तो जुड़े रहिएगा। और फिर उसके बाद मैं थक इतनी गई थी कि मुझ में अब रात को खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। दिन में मैंने आलू अंडे बना के बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था और जो भिंडी वाला क्लिप है वो एक दिन पहले का है, मतलब 2 दिन की वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो बस जनाब इस तरीके से अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी तैयार होंगी क्योंकि ये बॉईल भी हो गई हैं और फ्रीज़ भी हो जाएंगी, तो जब आप निकाल के फ्राई करेंगे तब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगी। और यहाँ पे अम्मी ने मुझे जो मेथी दी थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका कलर और खुशबू की तो क्या ही बात है। ये वाली मेहनत मेरी बच गई है, मतलब ये अम्मी ने मुझे सहूलत दे दी है पकौड़ों में मेथी यूज़ करने के लिए। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके पास पालक ना हो तो आप मेथी यूज़ कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हस्बैंड को मैंने फिर कॉल कर दी थी कि भाई मैंने खाना नहीं बनाया, आप पिज़्ज़ा ले आइएगा। तो बस यहाँ पे हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।